साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि अगर एक प्रोग्राम वेट करता है कुछ इवेंट के लिए, तो अनदर प्रोग्राम को हमें क्या करना है, इमीडिएटली शेड्यूल करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम होता है ओएस का। अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड हो चुका है तो दूसरे को इमीडिएटली शेड्यूल कर दो, ये भी एक काम है। ठीक है, अगर एक काम वेट कर रहा है या किसी सर्टेन इवेंट के लिए वेट चल रहा है तो दूसरे को शेड्यूल कर दो, भाई रोक क्यों रखा है। ठीक है, ये चीज़ होती है। मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग होता है कि एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट हो गया। ठीक है, रियल टाइम ओएस का आपको पता है कि प्रायोरिटाइज करेगा भाई कि कौन इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जो मैंने एग्जांपल दिया था एयरक्राफ्ट वाला, ठीक उसी प्रकार से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का हो जाएगा। एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये ग्राफ है छोटा सा कि आपको डेडलाइन पे कैसे करना है कि रियल टाइम क्या होता है कि भाई यहाँ से ग्राफ सीधा नीचे गिरेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में धीरे धीरे करके स्मूथली गिरता है ग्राफ। ठीक है, यूज़र मोड के लिए मोड बिट 1 होता है और कर्नल मोड के लिए मोड बिट 0 होता है। याद रखें, कर्नल इज इक्वल्स टू 0 और यूज़र बिट पे मोड बिट 1। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट हमारा फर्दर बहुत एक इम्पॉर्टेंट, आप क्या कह सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट हमारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान देता हूँ। अभी प्रोसेस मैनेजमेंट हम ये देखेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है ओवरऑल करके। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट्स क्या होता है। प्रोसेस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका, मान लो कि यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो लगभग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि चांसेस है कि आ ही जाएंगे। नेक्स्ट हमें प्रोसेस मैनेजमेंट, सबसे पहली बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या होता है? कोई एक प्रोग्राम आपने लिखा, मान लो आपने एक प्रोग्राम लिखा स्पॉटिफाई ओपन करने का। ठीक है, स्पॉटिफाई को ओपन करने का आपने एक प्रोग्राम लिखा। जब वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम जब आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। अभी आपने स्पॉटिफाई को ओपन करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा है, जैसे आप ओपन कर रहे हो या आपने ओपन कर लिया, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई ये अब एक प्रोसेस में आ चुका है, इट इज़ अ प्रोसेस। तो होता है प्रोसेस। इसी को कंट्रोल करने वाला क्या होता है? पीसीबी। क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखो ये सब ना, आप जो भी इसका फुल फॉर्म होता है ये अच्छे से कंठस्थ करके चले जाना, क्योंकि क्या होता है कि कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ पीसीबी। फिर वहाँ पे आपको लगता है कि आपने पूरी रामकहानी तो पढ़ी थी, एक पीसीबी का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं दिखा था, इसकी वजह से आपने नंबर गंवा दिए। नंबर लाना गोल है दोस्त, ये सब तो माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस सेक्शन। प्रोसेस सेक्शन क्या होता है? अब देखो, प्रोसेस सेक्शन बेसिकली होता है जब आप एक कोड लिखते हो, तो कोड में आप क्या क्या लिखते हो? आप प्रोसेस के लिए लिखते हो ताकि प्रोग्राम हो जाए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? टेक्स्ट होता है, बिल्कुल होता है। स्टैक होता है, बिल्कुल होता है भाई। जब तक आप स्टैक नहीं यूज़ करोगे तो कैसे होगा? स्टैक क्या होता है इन डिटेल, डेटा स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे इसी में फर्दर तो मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के ये समझो स्टैक ज़रूरी है। स्टैक का एग्जाम्पल दूँ तो कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ। मान लो ये मेरा फ़ोन है, ये मैंने फ़ोन रखा, फ़ोन के ऊपर मैंने ये पेन रखा, ठीक है, पेन के ऊपर मैंने दूसरा पेन रखा, इस दूसरे पेन के ऊपर मैंने कुछ तीसरा पेन रखा। तो इस तरीके से जो एक के ऊपर एक चीज़ें जो हम रखते जा रहे हैं ना, यानी हो क्या रहा है, फर्स्ट इन जो पहले आया वो सबसे नीचे दब गया, लेकिन जब आउट कर इंसर्शन की बात आई तो पहले सबसे जो चला गया चला गया, डिलीशन की बात आई तो सबसे लेटेस्ट वाला डेटा निकलेगा पहले, फिर लेटेस्ट वाला, फिर लेटेस्ट वाला, तब सबसे लास्ट वाला। ठीक है, जो सबसे पहले आया तो वो सबसे लास्ट में जाएगा। ये कुछ इस तरीके का स्टैक होता है। ठीक, तो टेक्स्ट सेक्शन होगा ही, स्टैक होगा ही। अब क्या आएगा? नेक्स्ट है डेटा सेक्शन। देखो, आपने टेक्स्ट लिख दिया, किस चीज़ के लिए लिखोगे? कुछ ना कुछ उसका पर्पस होगा, डेटा तो होना चाहिए। स्पॉटिफाई ऐप आपने बना दिया, आपने बना तो दिया, पर पर उस पर डेटा भी तो होना चाहिए, उस पर गाने भी तो होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं डेटा। ठीक है, अब गाने हो जाए, म्यूज़िक हो जाए, वीडियोज़ हो जाए, यूट्यूब पे वीडियो क्या डेटा है, स्पॉटिफाई पे म्यूज़िक क्या डेटा है, ब्लॉग राइटिंग के बहुत सारे ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उस पर ब्लॉग क्या है, डेटा है। ठीक है, और हीप, इस तरीके से हीप क्या होता है, एक मान लो कि एक ट्री के फॉर्मेट में आपको चीज़ें, जैसे बाइनरी ट्री होता है हमारा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चारों चीज़ें क्या है? प्रोसेस सेक्शंस हैं, और प्रोसेस सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्रोसेस स्टेट समझेंगे, प्रोसेस स्टेट क्या होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। प्रोसेस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, बिना देखे इसको मत जाना, बहुत पछताओगे, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।